दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। शाम को रूबी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मामा भी उसके कमरे में पहुंच गए और उससे बात करने लगे। बात करते करते वो अचानक रूबी को छूने लगे। रूबी ने ऐसा करने से मना किया और बोली, मेरे साथ ऐसा मत किया करिए, मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मामा बोले, कुछ दिन में सब कुछ ठीक लगने लगेगा। अब रूबी मामा से दूर दूर रहने लगी। एक दिन रूबी के पापा उसकी मम्मी को मार्केट लेकर गए। रूबी किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसको हल्के से छुआ है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा मामा उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। रूबी ने चीख मारी तो मामा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोले, तुम चीखती बहुत हो। वो रूबी को बहुत अजीब निगाह से देख रहे थे। रूबी ने उन्हें धक्का देकर अपने पास से हटाया और बाहर की तरफ भागी, लेकिन तभी मामा ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और बोले, अरे नाराज मत हो। इतना कहकर उन्होंने रूबी को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उसके मम्मी पापा वापस आ गए। रूबी ने सोचा मम्मी पापा को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो अपने पापा से ऐसी बातें कैसे कह सकती थी। फिर उसने अपने मम्मी को बताने के लिए सोचा कि वो ये बात अपने मम्मी से ज़रूर बताएगी, लेकिन उस समय मम्मी पापा के साथ थीं और मामा भी उस पर नज़र रखे हुए थे। रूबी डिनर करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अगली सुबह जब उसके पापा काम पर चले गए और मामा भी कहीं बाहर चले गए तो रूबी के पास अच्छा मौका था। उसने सारी बात मम्मी को बता दी। ये सुनकर मम्मी खामोश रहीं। फिर अचानक हंस पड़ी और बोली, बहुत अच्छा किया मामा ने, मुझे भी उससे ऐसी ही उम्मीद थी। मम्मी के ऐसे जवाब ने रूबी को चौंका दिया। रूबी बोली, मम्मी आप हंस रही हो? मामा मुझे गंदी निगाह से देखते हैं और आप उन्हें मना करने के बजाय हंस रही हो। रूबी ने अपनी मम्मी से कहा, मैं मामा की सारी सच्चाई पापा को बता दूंगी, फिर देखना पापा क्या हाल करेंगे। रूबी की मम्मी ने रूबी को समझाया, वो तेरे मामा हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुझे गलत फहमी हुई है, वो तुझको लाड प्यार करते रहे होंगे। मैंने भी सोचा शायद मम्मी सही कह रही होंगी। मैं उनके पास से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। रूबी के पापा ड्यूटी पर चले गए और मम्मी मार्केट चली गईं। रूबी की मम्मी के जाते ही रूबी को उसके मामा ने पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गए और उसके साथ गंदी गंदी हरकत करने लगे। रूबी बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ मामा छोड़ दो प्लीज़, लेकिन उसके मामा ने उसकी एक न सुनी। रूबी की मम्मी घर से बस कुछ ही दूरी पर गई थी। उन्हें ध्यान दिया कि वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई हैं। वो अपना मोबाइल लेने के लिए अपने घर वापस आने लगी। मेन डोर खुला हुआ था। जैसे ही वो घर के अंदर आईं तो उन्होंने रूबी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनी। वो दौड़कर रूबी के पास पहुंची। वहां उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रूबी का मामा रूबी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मम्मी के पहुंचने के बाद ही मामा घबराकर भाग गया। मम्मी ने रोते हुए रूबी को गले लगा लिया और वो रूबी से माफ़ी मांगने लगी। वो बोली, रूबी मैंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों की बात पर भरोसा करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।